आप सभी को प्रेम शंकर गुर्जर का नमस्कार। मेरे YouTube के सारे जितने भी मेरे फॉलोवर हैं उन सबको मेरा एक कुछ सीक्रेट बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। और आपका अगर कोई सीक्रेट जानने का इंटरेस्ट है तो आप बने रहिए, वरना आप दूसरा वीडियो देख सकते हैं। कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि मैं फॉलोवर और इन सब व्यू वगैरह से थोड़ा ऊपर उठ के और बात कर रहा हूँ, और बताऊँगा भी इससे ऊपर उठ के ही कुछ बातें। सबसे पहली चीज़ कि जो मुझे रियलाइज़ हुआ, मेरा रियलाइजेशन, मुझे जो फील होता है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि एक है ना, मैं अपने आप को बेहतर जान सकूं। ठीक है, मैं क्या सोचता हूं, मैं क्या करता हूं, मेरे क्या विचार हैं, थॉट हैं, या इस तरह की चीज़ें खुद को, यानी आत्मज्ञान। ठीक है। और कोइंसिडेंस देखना कि इन दिनों मैं पुस्तक भी पढ़ रहा हूं, तो वो है अष्टावक्र जी की अष्टावक्र गीता, और उसमें भी आत्मज्ञान के बारे में, सच्चा ज्ञान आत्मज्ञान ही है, इसके बारे में बताया गया। ठीक है। तो जो सीक्रेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है, वो ध्यान से समझना। जो चीज़ें मेरा जो चिंतन का दायरा है, जिसमें मैं सोचता हूँ, वो आप लोगों से शेयर करूँगा, ताकि मेरे अपने दायरे को मैं और विस्तार कर सकूँ और उसमें आप लोगों की राय भी ले सकूँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन जो मेरा चिंतन का दायरा वो ये है कि अव्यक्त चीज़ें, जैसे है ना, ब्रह्म के बारे में बताया गया कि ब्रह्म की व्याख्या नहीं की जा सकती है। ठीक है। तो उसी तरीके से एक सिमिलर चीज़ है, मिलती जुलती, और वो है यूनिवर्स। यानी कि इस यूनिवर्स या इस वास्तविकता या बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी व्याख्या नहीं की जा सकती। तो मेरा प्रयास ये है कि जिनकी व्याख्या नहीं की जा सकती उनकी व्याख्या करने का प्रयास करूँगा, उनको समझने का प्रयास करूँगा, और उसमें मैं अपनी क्या एक्सप्लेनेशन, यानी क्या अपनी मतलब परिभाषा दे सकता हूँ, या मैं उस चीज़ को किस तरीके से समझता हूँ। और अगर मैं किसी चीज़ की जैसे व्याख्या नहीं कर पाया तो मैं आपको बताऊँगा, आप निर्णय करेंगे, आप डिसीजन करेंगे कि मैं कर पाया या नहीं कर पाया। तो इन सब से मैं ऊपर उठ गया हूँ कि भाई मैं व्याख्या कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ, बस मैं एक प्रयास कर रहा हूँ। और जैसे जैसे मैं दिल के नज़दीक जाता हूँ, जैसे कुछ शब्द जो मेरे अंदर से निकलते हैं, तब मेरा दिल हार्ट बीट धड़कता है, तो मुझे लगता है कि इस चीज़ में बहुत गहराई से कोई बात निकल कर आ रही है। तो गहराई से बात करूँगा, और मुझे ये लगता है कि जो ये टाइम है और ये यूनिवर्स है और ये ब्रह्म है, हमारा जीवन है, पृथ्वी है, सत्य है और मूल्य हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। और कुछ सीक्रेट चीज़ जो शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि आपका जो माइंड है ना, आपका दिमाग और आपके विचार, ये सबसे ज़्यादा जो है ना रोल निभा रहे हैं, सबसे ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं आपकी लाइफ में। ठीक है। यानी कि आपके विचार आपकी लाइफ को प्रभावित कर रहे हैं। सिंपल भाषा में कहूँ तो किसी दूसरे को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो तब फ़र्क पड़ता है जब आपके विचार बहुत अग्रेसिव हो जाएं या दूसरों की शांति को ख़त्म कर रहे हों, तब जाकर उससे फ़र्क पड़ता है। वरना आपके जो विचार हैं वो आपकी लाइफ को प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है। अब मैं ये कहूँगा कि अगर आप बाहर देख रहे हैं, बाहर की दुनिया को, तो यानी कि आप अपने आप को अवॉइड कर रहे हैं और बाहर ज़्यादा देख रहे हैं, बाहर की दुनिया को। महंगाई पर चर्चा कर रहे हैं, सरकारों पे डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर की दुनिया क्या चल रही है उसको भी देखिए। और ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ अपने अंदर की दुनिया को ही देखिए, बाहर की दुनिया को मत देखिए, आंखें बंद कर लीजिए, नहीं, वो भी देखना है। तो जो चीज़ आप ऑलरेडी कर रहे हैं उसको मैं नकार नहीं रहा हूँ। ठीक है, किसी चीज़ को नहीं नकार रहा हूँ। मैं कुछ नई बात बताऊँगा, किसी को काटे बिना, किसी को नहीं काट रहा हूँ,
जहाँ से ख़त्म हुई वहाँ से आगे बात शुरू करेंगे। तो आप अगर आंतरिक दुनिया में ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं तो आप थोड़ा बाहर भी निकल कर देखिए, बाहर क्या चल रहा है, बाहर की दुनिया क्या है, घूम कर देखिए। और अगर आप बाहरी दुनिया में ज़्यादा यात्रा कर रहे हैं तो कभी आप अपने अंदर की दुनिया में भी यात्रा करने का प्रयास कीजिए, अपने विचारों पर विचार कीजिए। ठीक है। तो सीक्रेट बात यह है कि आपके जो विचार हैं ना, आपके थॉट हैं, वो उनका सबसे ज़्यादा कंट्रोल मैंने ये देखा है कि बाहरी चीज़ों के बनिस्पत आपके शरीर के ऊपर सबसे ज़्यादा इनका कंट्रोल है। ठीक है। मैंने विचारों में धन को भी प्राप्त करने के विचारों का भी एक्सपेरिमेंट किया, मैंने मोटिवेशन विचारों के साथ जीवन को जीने का भी एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन बाहर से कहीं से ज़्यादातर मुझे निराशा मिली। यानी मैंने अपने विचारों पे मेरी लाइफ को विचारों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, ये समझिए, यही सीक्रेट है। यानी कि मेरी जो लाइफ है उसको मैंने अपने थॉट के ऊपर एक्सपेरिमेंट के लिए अभी चला रखा है पिछले काफ़ी टाइम से। मेरा पहला वीडियो आप 2019 में देखेंगे, ये यूट्यूब चैनल मेरा सालों से चल रहा है। फर्स्ट वीडियो 2019 का है और आज चल रहा 2026। मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाए, पर उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं कुछ समझना चाह रहा था, कुछ चीज़ फील करना चाह रहा था, कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा था, तभी तो आप लोगों के सामने आके बात करूं। किताबों से पढ़ी हुई बात आप लोगों को मैंने 2019 में ही बहुत सारे वीडियो बना के डाल दी। ठीक है। इस वक्त जो मैं बात कर रहा हूँ वो मेरे अंदर हृदय के दिल के जो नज़दीक जो बात है वो निकाल कर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आपके इंटरेस्ट का है तो आप ज़रूर देखिए, नहीं तो कोई बात नहीं। मेरे लिए एक ये डायरी बन गई है जिसमें मैं अपने थॉट्स और फीलिंग शेयर करता जाऊँगा। तो चैनल को नाम दे रखा है सेल्फ इम्प्रूवमेंट, क्योंकि मेरी लाइफ का मकसद है सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते जाना। ठीक है। तो जो चीज़ मैं करना चाहता हूँ उसी के सिमिलर मैंने मेरा चैनल बना रखा है, प्रेम शंकर गुजर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। कभी प्रकृति के वीडियो डाल देता हूँ, कभी बेटे काव्यम के साथ खेलते हुए के वीडियो डाल देता हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर मेरे मन की बात तो अभी मैं मेरी लाइब्रेरी में बैठ के आप लोगों से कर रहा हूँ। तो सीक्रेट की बात हम कर रहे हैं और मेरे इस सीरीज़ में मैं आपको बहुत सारे सीक्रेट शेयर करूँगा। बहुत सारे जो थॉट प्रोसेस मेरे है ना, मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं मेरे विचारों में, थॉट में मैंने समझने का प्रयास किया है। क्वांटम मैकेनिक्स, इस तरह के भारी भारी शब्द, या फिर ब्रह्म, या फिर माया, या फिर रियलिटी, लिटरेचर, यानी कि जो जो चीज़ें मैंने फील की है, आप लोगों की संक्षिप्त जानकारी के लिए थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं कि मैं फ़िलहाल शिक्षा विभाग में प्राचार्य पद पर हूं और मैं उपन्यासकार भी हूं। मेरे 3 उपन्यास अभी तक प्रकाशित हैं, और जिसमें सबसे पहला उपन्यास 2018 में ही आया था, फिलोसोफर स्टोन करके, पारस पत्थर करके। दूसरा उपन्यास दूसरी दुनिया, तीसरा उपन्यास मेरा आधा इंच मुस्कान है जो तैयारी है। तो कुल मिला के मैं अपनी व्याख्या नहीं करना चाहता, आप समझिए जिस चीज़ पे मैं बात करना चाहता हूँ, मैंने मेरी उपलब्धि क्या है वो चीज़ें बताकर वहाँ पर मेरा ईगो आ जाता है। जैसे अभी मैं पढ़ रहा हूँ ना अष्टावक्र जी की अष्टावक्र गीता, तो संक्षेप में मुझे बहुत मन में शांति मिली इससे। ठीक है। शांति कैसे मिली कि मैंने पाश्चात्य जो भी मोटिवेशनल किताबें पढ़ी थी, जैसे ब्रायन ट्रेसी है, रोंडा बर्न है, रोंडा बर्न की किताबें जब मैंने शुरू में पढ़ी थी तो बहुत मेरे को लग्जरी फील हुआ और बहुत अच्छी फीलिंग आई, लेकिन वो टेम्परेरी रही। ठीक है। उसके बाद फिर नेपोलियन हिल की किताब पढ़ी मैंने। तो इस तरह से बहुत सारी हैं, लिस्ट हैं 50 किताबों की। तो मैंने एक सेल्फ हेल्प किताब निकाल रखी है जिसमें 50 सेल्फ हेल्प किताबों का सार है, और मेरी उस प्रकाशित पुस्तक का नाम है लाइफ 50। ठीक है। तो उस पर भी हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ये सिर्फ एक संक्षेप में बता रहा हूँ आपको कि मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं लाइफ पे, थॉट पे, विचारों पे। फ़िलहाल मैं अभी उदयपुर में अपने घर में हूँ, अपना घर बनाया है। कहीं कहीं मैंने ये एक विज़न लिया था घर बनाने का, और ये अभी 5 साल में मैंने प्लॉट भी लिया, घर भी बनाया, और पैसा तब भी मेरे पास नहीं था, पैसा आज भी मेरे पास नहीं है। तो ये
हुआ कैसे सब चीज़ें। तो सबसे ज़्यादा जो है ना चीज़ मेरे को पकड़ में आई है वो है विचार। ठीक है, मेरे साथ कभी बुरा हुआ तो मेरे विचारों में थोड़ा सा एक खनखनी पैदा हुई और मुझे फील होने लग गया कि यहाँ पे कुछ हो सकता है, वहाँ पे हुआ। तो कहने का मतलब विचारों के ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और बहुत सारी इससे निष्कर्ष निकाल कर दूंगा आपको कि जो है ना कॉन्शियसनेस है, जैसे चेतना, तो चेतना और एक रियलिटी, ये दो चीज़ें हैं, वास्तविकता।